हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई नो कि आप सब लोग बढ़िया हो गए और आप सब लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। वैसे तो काफी तेज नींद आ रही है और इस वीडियो को बनाते हुए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो कुछ भी समझ में आए समझ लेना, क्योंकि तुमसे समझदार तो जियोयान भी नहीं है। तुम लोगों ने तो अपनी इमेजिनेशन में यूनर और काइलिन को भी अपना बना रखा है, तो तुम्हारी समझ से आगे कौन होगा। गलत कह रहा हूँ? राइटर बिल्कुल भी गलत नहीं कहता। यून मेडुसा और यूनर इतनी सुंदर है कि उनके लिए लड़ाई हो जाए, वो रियल लाइफ में तुम लोग के सामने अपेयर हो जाए, तुम सालों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ो। मेरी है कमेंट सेक्शन में ही लड़ते रहते हो तुम लोग। खैर चलो, 8 मिनट मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था एक्स्ट्रा। ट्राई करेंगे 15 मिनट्स का वीडियो इसमें बन जाए, तो टोटल हिसाब किताब करते रहना, वीडियो एक्सप्लेन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था वो आपने अभी अभी देखा है, फिर भी बता देता हूँ। जियोयान उन दोनों के साथ बैटल करता है जहाँ पे जियोलेई और वो दूसरा पर्सन जोयान के ऊपर अपना कंबाइन अटैक करते हैं, जो कि होता है, आप लोग उस कमेंट का नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने कौन सा कंबाइन अटैक किया था। अभी थोड़ी देर पहले सुना है। तो उस कंबाइन अटैक के सामने जोयान अपना एंग्री बुद्धा लोटस चार्ज करता है, और आपको को तो पता ही है जोयान का एंग्री बुद्धा लोटस अच्छो की खड़िया खड़ी और बिस्तर गोल कर देता है। तो सेम हाल उनके फ्यूजन अटैक का भी होता है और जोयान मैच जीत जाता है। हालांकि ये बैटल काफी धमाकेदार था, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले पिछला वीडियो देख लेना, मजा आएगा। जिसके बाद हमने देखा था जोयान सीधा ही रूम पे जाता है और जोयान के लिए टीयर 7 की हाई रैंक की पिल, जो की होती है जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल, रिफाइन करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हमने देखा था कि एंसेस्टर जोयान ने भी एंसेस्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और उसी टाइम पे हमने एक चीज और देखी थी कि उनके ब्रेक थ्रू के बाद ओयांग यू उसकी थ्रोट अचानक से फ्लक्चुएट होने लगती है, जिसपे ओयांग यू कहता है मन्ने पता है तुम मन्ने को धोखा देना चाहती है और तूने एक नया ओनर खोज लिया है, जो कि ऑब्वियसली जोयान है, लेकिन मैं ना जाने दे रहा। और इसके बाद वो उसे सील कर देता है। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, जियो जिंगहोंग और उसके ग्रैंडसन जियो तियान को, जिसके लिए वो बैरियर ब्रेकिंग पिल लेने के लिए गए थे, ताकि वो एंसेस्टर लेवल पर जा सके, क्योंकि वो एक खास तरीके के कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करता था। लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती और जियो मिंगजुआन ने उसे मना कर दिया होता है। वही हमने एक और चीज देखी थी कि जुआन ने अपनी पिल रिफाइन कर ली थी और वहां पे क्लाउड छाने लगे थे, जिसके कारण सभी लोग उस पिल को देखने के लिए गए थे और उन्हें लग रहा था कि ये जियो मिंगजुआन रिफाइन कर रहा है, वो भी जुआन के लिए। लेकिन वहां हमने एक और चीज देखी थी कि जियो मिंगजुआन तो वहीं खड़े थे और सबकी तरह देख रहे थे जियोयान को पिल रिफाइन करते हुए, और मैंने ये एपिसोड यही पेंट किया था। तो इसके बाद का हम इस एपिसोड पे देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, बता रहा हूँ ना, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा, तो ऐसे ही दो चार चीजें मैं बोलता रहूंगा, एंजॉय करते रहो। नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन के एपिसोड में एक्सप्लेन कर देंगे। चलो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट मार ही देना। इस टाइम पे सभी लोग जियो मिंगजुआन को देखकर काफी शौक होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं था कि जो मिंगजुआन उनके सामने खड़ा होगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था ये पिल वही रिफाइन कर रहा होगा। तो अगर वो पिल रिफाइन नहीं कर रहा तो फिर आखिरकार टीयर 7 कैलकेवेट जो क्लेन में आ कैसे गया? उन्हें ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी जियो मिंगजुआन कहते हैं एक रैंक 7 की मेडिसिनल पिल, ये बच्चा तो मेरी सोच से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक एल्केमिस्ट के तौर पर उन्हें जोयान के बारे में तो पता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा वास्तव में रैंक 7 पे पहुंच गया होगा, जहाँ पे पिल टावर की यंग जनरेशन में भी बहुत कम ही लोग वहाँ पे पहुंचे होंगे। हालांकि इस टाइम पे रैंक 7 की पिल को देखने के लिए कुछ ओल्ड मैन भी यहाँ पे एक्साइटेड होकर आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जियो मिंगजुआन ही रिफाइन कर रहा है। और जियो मिंगजुआन को देखकर वो भी हैरान होते हैं कि अब पिल कौन रिफाइन कर रहा है। जिसके बाद उन्हें लगता है कि क्या जियो मिंग वो रैंक 7 में पहुंच गया होगा। हालांकि वो फिर सरप्राइज होते हैं अपने पास ही 3 फिगर को खड़ा हुआ देखकर, जिसमें जियो मिंग भी होता है। तभी जो जिंगहोंग जियो मिंगजुआन की तरफ देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों हो? और उसके बाद जियो तियान और एल्डर जियो मिंग भी उसी के पास पहुंचते हैं। तभी जियो मिंगजुआन कहते हैं लेकिन तुम भी तो यहाँ पे हो, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? जिसपे जियो जिंगहोंग कहता है अरे मेरा मतलब ऐसा नहीं था, अगर तुम यहाँ पर हो तो ये पिल कौन रिफाइन कर रहा है? और यही थॉट हर किसी के दिल में था, क्योंकि उन्हें पता था जो क्लेन के अंदर केवल 2 ही अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर थे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो फिर पिल टीयर 7 की आखिरकार रिफाइन को कर रहा है, वो भी लेट स्टेज पे। तभी जियो मिंगजुआन कहते हैं ये कैसा सवाल हुआ? ये सवाल कुछ अजीब नहीं है, हम जियो यान के निवास के सामने खड़े हुए हैं और जो यान यहाँ पे रहता है, तो फिर कौन रिफाइन करेगा? एकमात्र पर्सन जो इस पिल को रिफाइन कर सकता है। और इसके बाद उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जियो जिंगहोंग और उसके पीछे के दोनों लोग जैसे ही ये सोचते हैं तो शॉक हो जाते हैं और चेहरा अनट्रस्टेड तरीके से सामने की तरफ देख रहा होता है। हालांकि वो जानते थे कि जॉन एल्केमिस्ट है, लेकिन उन्हें लगता था कि जॉन टीयर 5 से ज्यादा का नहीं होगा और कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा होगा। और उसे पता होना चाहिए कि जो क्लेन के अंदर जो मिंगजान जो कि टीयर 7 पर पहुंच चुके थे, केवल वही एक एल्केमिस्ट थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जॉन भी वास्तव में उसी लेवल पर पहुंच चुका है। और इस टाइम पे वो हैरान इस चीज के लिए थे कि जॉन का कल्टीवेशन पहले ही यंग जनरेशन के बराबर है और एल्केमिस्ट लेवल पे तो वो पहले ही सबको क्रॉस कर चुका है। ये रियल टैलेंट होना चाहिए, जो कि हासिल करना काफी मुश्किल बात थी। उन्हें सीधा ही पता था एल्केमिस्ट लेवल और कल्टीवेशन लेवल दोनों को मैनेज करके इस लेवल तक पहुंचना इस कॉन्टिनेंट में ये काफी रेयर बात थी। और जोयान की आज की हरकत के बाद अब तो जियो क्लेन में कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि चाहे पावर के तौर पर जियोन पे शक किया जा सके, लेकिन टीयर 7 का एल्केमिस्ट ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जिसकी वो आसानी से डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। इसी टाइम पे जियो जिंगहोंग भी थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं कि तभी गड़गड़ाहट की आवाज आती है और सभी लोग अपनी सिर उठाकर देखते हैं तो एक सींग वाला अजगर जैसा ब्लैक लाइटिंग बोल्ट नीचे उतर रहा होता है। और इस टाइम पे तो ये जिंदा ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था और उसे देखकर
देखकर तो जियो क्लैन की यंग जनरेशन की फट्टू पीढ़ी और यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स की भी हालत टाइट हो जाती है। आखिरकार टियर 7 की मेडिसिनल पिल द्वारा ट्रिगर की गई लाइटिंग नॉर्मल लाइटिंग तो कभी भी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि ओरिजिन एंसेस्टर लेवल का वॉरियर भी इसे आसानी से झेलने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस लाइटिंग को देखकर तो जियोमिंग जुआन भी काफी हैरान होते हैं और तुरंत ही अपनी जिनसेन को एक्टिवेट करते हैं और बस उस लाइटिंग बोर्ड पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी जुआन के रूम से एक ब्लैक लाइटिंग निकलती है जो कि चिल्ला रही होती है पिज़्ज़ा। और ये अपना भुक्कड़ नॉर्दर्न किंग होता है जो कि लाइटिंग का प्यासा होता है। लाइटिंग का प्यासा बोलेंगे कि लाइटिंग का भूखा बोलेंगे, ना तो साला ये पी रहा है ना तो खा रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। जो कुछ भी बोलेंगे तुम सब समझ लेना यार। तभी उसे देखकर जियोमिंग जुआन कहते ये तो एक पपेट है। जियोमिंग जुआन जी वो पपेट नहीं, वो फौलाद की औलाद है। हालांकि उन्होंने अभी ये वर्ड बोले ही थे कि तभी आसमान में वो लाइटिंग जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट वे में चारों तरफ अपना प्रेशर प्रोड्यूस कर रही होती है नॉर्दर्न किंग के एक ही पंच के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। हालांकि उसके बैकलेस फोर्स के कारण नॉर्दर्न किंग भी सीधा ही आंगन में गिरता है और दर्जनों फीट चौड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखकर जियोमिंग जुआन कहते हैं उड़ी बाबा, ये पपेट तो वास्तव में लाइटिंग की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। इस टाइम पे उन्होंने देखा था इतनी खतरनाक लाइटिंग जो कि ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर की लंका लगा सकती थी, नॉर्दर्न किंग को चिटिया बराबर भी निशान नहीं दे पाई थी, बल्कि उसकी गोल्डन पर्पल स्किन और भी ज्यादा लाइट अप हो गई थी। और इस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी दर्जनों स्केल से ढकी हुई होती है और ऑरा काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि न केवल ये लाइटिंग की पावर को खा सकता है बल्कि ये फौलाद की औलाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसीलिए वो उसे ध्यान से देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं ये पपेट एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लेन से है। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग को बाई हुआ और उस टाइम पे हुई दुर्घटना के बाद काफी सारी चोटें आई थी, लेकिन इस लाइटिंग की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था और उसकी पावर भी ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच गई थी। ये कहा जा सकता था कि ये उसके लिए काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। और आज की लाइटिंग के बाद ये नहीं पता था कि नॉर्दर्न किंग की पावर कितनी बढ़ेगी, लेकिन ये पता था कि वो पावरफुल ही होगा। हालांकि तभी एक लाइटिंग की आवाज आती है और नॉर्दर्न किंग तुरंत ही बर्गर कहते हुए ऊपर की तरफ कूद जाता है और सभी की आंखों के सामने जैसे ही नॉर्दर्न किंग लाइटिंग को टच करता है तो उसकी बॉडी से अचानक से सक्शन फोर्स जनरेट होता है और पूरी लाइटिंग उसकी बॉडी में गायब। और एक बार फिर नॉर्दर्न किंग धड़कते हुए जमीन पे गिरता है और एक स्विमिंग पूल को क्रिएट कर देता है और यही कंटिन्यू दर्जनों बार होता है और दर्जनों लाइटिंग को जल्दी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉडी पर ड्रैगन स्केल कंटिन्यू क्रिएट होते जा रहे होते हैं। और इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की बॉडी के ऊपर लाइटिंग ऐसे घूम रही होती है जैसे कि वो जिंदा हो और नॉर्दर्न किंग को उसने अपना राजा मान लिया हो, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कितनी अजीब पपेट है। यहाँ तक कि जियो जिंगहोंग और काफी सारे अपर एल्डर वो भी हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी अजीब पपेट नहीं देखी थी जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लाइटिंग का यूज करती हो। एक लाइटिंग जो कि अच्छो अच्छो की लंका लगाती थी, ये लाइटिंग वास्तव में ये पपेट वास्तव में उस लाइटिंग को खाती थी। वाह, राइमिंग मैच हो गया। इस टाइम पे उन्होंने देखा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता लाइटिंग कितनी पावरफुल है और कितनी तेज है, नॉर्दर्न किंग ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। और इस टाइम पे तो नॉर्दर्न किंग की फाइटिंग पावर 3 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी। सॉरी गाइस, दिमाग काम नहीं कर रहा, जिभ भी काम नहीं कर रही, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ये वाला एपिसोड एडजस्ट कर लेना। इस टाइम पे तभी धमाकों की आवाज गूंजने लगती है और लाइटिंग एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर पावरफुल होने लगती है और पावरफुल। तभी नॉर्दर्न किंग उस लाइट को देखता है तो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है बड़ा वाला पिज़्ज़ा, और पीछे हटने के बजाय एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो लाइटिंग जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती थी नॉर्दर्न किंग की तरफ बढ़ती है। और इसके बाद वो तीनों लाइटिंग बोर्ड जो कि एक साथ कंडेंस होकर नॉर्दर्न किंग से टकराए थे वही होता है और वो लाइटिंग बोर्ड तो नॉर्दर्न किंग से टकरा भी नहीं पाते बल्कि उसके मुंह ओपन होते ही पूरा उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। हालांकि उन लाइटिंग बोर्ड के अंदर घुसते ही नॉर्दर्न किंग का पेट खराब हो जाता है और वो बुरी तरीके से कांपने लगता है और पेट में गुलू गुलू होने लगता है। हालांकि अब तक लाइटिंग क्लाउड भी धीरे धीरे गायब हो चुके थे और नॉर्दर्न किंग की स्किन पर्पल गोल्ड हो चुकी थी और लगभग आधी बॉडी ड्रैगन स्केल से ढक चुकी होती है। इस टाइम पे ये लाइटिंग लगभग 2 घंटे तक चली थी और नॉर्दर्न किंग ने 100+ लाइटिंग बोल्ट अब्सॉर्ब किए थे। हालांकि उसने अभी काफी सारी लाइटिंग बोल्ट्स को रिफाइन नहीं किया था और रिफाइनिंग के बाद का रिजल्ट क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अभी भी नॉर्दर्न किंग की पावर प्रेजेंट टाइम पे 5 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंची गई थी और ये जियो लेई से बिल्कुल भी कम नहीं होता। और ये भी कहना कठिन था कि जियो लेई का अगर नॉर्दर्न किंग के साथ मुकाबला किया जाता है करवाई मत देना, क्योंकि जियो लेई का भी एट्रीब्यूट लाइटिंग है, घंटा फर्क नहीं पड़ना नॉर्दर्न किंग को, सोचना भी मत। ना 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 ना, चलो आगे। जो कबीले के जो एल्डर्स होते हैं इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की बढ़ी हुई पावर को देखकर वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तुरंत ही कहते हैं ऐसा भी होता है क्या। उन्होंने देखा था रैंक 7 की लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद नॉर्दर्न की पावर 5 स्टार तक बढ़ गई थी और ये सोचना कि नॉर्दर्न किंग की बैटल पावर कितनी खतरनाक होगी ये तो उनकी सोच से भी बाहर था। उन्हें पता था कि इस तरह की लाइटिंग इतनी इजीली टकराना ये केवल ओरिजिन बेनरेटिया की ओरिजिन सेंट लेवल का बंदा ही कर सकता था। और इस टाइम पे उन्हें पता था कि अगर जियो क्लेन नॉर्दर्न किंग को पर्याप्त लाइटिंग बोल्ट खाने की इजाजत देता है तो इसकी
उसकी पावर ओरिजन बेनरेट और ओरिजन सेंट लेवल पर पहुंच जाएगी, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। और इसकी हेल्प से जियो क्लेन नंबर 1 क्लेन बन जाएगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त केवल यही थी कि जुआन को इसे पपेट का कंट्रोल होने देना होगा। देख रहे हो इनके दोगलीपंती। हालांकि इन सब के ठीक होने के बाद वो सभी लोग जुआन के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और इस टाइम पे जुआन जो कि अपने रूम में था, पिल लाइटिंग के गायब होने के बाद धीरे धीरे पिल को निकालता है और एक सेटिस्फाइड स्माइल जुआन के चेहरे पे होती है, क्योंकि उसने जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिफाइन कर ली थी और पिल की खुशबू से वो फील कर सकता था कि ये पिल कितनी हाई क्वालिटी की थी और जो जुआन का कल्टीवेशन तो ये 100% बढ़ा देगी और उन्हें सक्सेसफुली एंसेस्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करा देगी। हालांकि वो इस बात से अनजान होता है कि जो जुआन तो 1 महीने पहले ही एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुके थे, अब तो 1 महीना बीत चुका था। ये भी नहीं पता था कि उनकी पावर अब किस लेवल पर होगी। हालांकि इस टाइम पे जुआन जब दरवाजे का खोलता है, दरवाजा कमरे का, तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है और इसके बाद वो देखता है कि पूरा आसमान ही ह्यूमन फिगर से भरा हुआ है और सबकी निगाहें उसी पर हैं। साथ ही जोमिंग जुआन और बाकी सभी लोग भी जब जुआन को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और जुआन सरप्राइज होता है। और इसके बाद वो एंसेस्टर जो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, एंसेस्टर मैंने आपको निराश नहीं किया, जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल ये रिफाइन हो गई। और इसके बाद जुआन तुरंत उस जेट की बोतल को अपने सामने उन्हें देता है। ये देखकर जो जुआन स्माइल करते हैं और कहते हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद छोटे साथी, हालांकि अगर आप इसे रखते हैं तो बेहतर होगा, मुझे अब इस बिल की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो जुआन शॉक हो जाता है और इसके बाद पूछने ही वाला था कि तभी जो जुआन अपने ऑरे को एनालिस करते हैं और जुआन जब उनके ऑरे को फील करता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद जुआन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, आप वास्तव में। और जो यान को सरप्राइज देखकर जो जुआन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और उसी टाइम पे जो जिंगहोंग भी आसमान में जो यान को हैरान तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जुआन ने जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन किया था और अपनी स्थिति के साथ उन्हें पता था कि ये पिल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये एक ऐसी पिल थी जो अगर जो त्यान यूज करता है तो 100% ही वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच ही जाएगा। साथ ही जो त्यान ने भी अपने लिए जो पहली पिल पसंद की थी वो जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी, लेकिन वो उसे रिफाइन नहीं कर सकते थे और इसे रिफाइन करना तो बैरियर ब्रेकिंग पिल से भी ज्यादा हार्ड था। और अब तो उनके हाथ में बैरियर ब्रेकिंग पिल भी नहीं थी, लेकिन जोयान के हाथ की जोंग ब्रेकिंग पिल, जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल उनके लिए एक उम्मीद होती है, क्योंकि अगर ये पिल उन्हें मिल जाती तो उनका ग्रैंडसन जरूर ही सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता। तभी जियो त्यान कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत ग्रैंडफादर, हम जोयान के खिलाफ हैं। ये पहले ही अच्छा है कि वो हमसे नफरत नहीं करता, लेकिन उसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो जियो जुआन के लिए रिफाइन की गई पिल हमें दे दे। इस टाइम पे जियो त्यान ने जियो जिंगहोंग के थॉट समझ लिए थे और वो फूट फूट कर हंस रहा था। अरे भाई तुम प्यार से मांगो तो सही, हमारा ठरकी जान दे देगा। तुम लोग अभी जानते ही नहीं हो उसे, बस बाहरी बाहरी बोले जा रहे हो। हमसे पूछो, हम 2-2 नोवेल रीड करके आ चुके हैं। चलो आगे। इस टाइम पे जियो जिंगहोंग भी ये सुनकर अपने होश में आ जाता है और उसके चेहरे पे दिखाई देने वाली उम्मीद गायब हो जाती है। आखिरकार जियो जिंगमोंग जियो मिंग जुआन जियो त्यान के लिए हेल्प करने को रेडी नहीं था, तो जियो यान की तो बात ही दूर की थी। हालांकि बातचीत जैसे ही आगे बढ़ती गई तो कुछ हाफ एजेड मैन धीरे धीरे आंगन में उतरते हैं और जोयान की तरफ देखते हैं और उन्हें देखते हुए जोयान जो कि जो जुआन से बात कर रहा था तुरंत ही अपनी नजर उनकी तरफ घुमाता है और उस टाइम पे उसके सामने 4 हाफ एजेड मैन होते हैं और उनके ऑरे को देखते हुए जोयान को पता था कि ये ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के एक्सपर्ट हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो 5 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच गया था और ये कहा जा सकता था कि वो बिल्कुल भी वीक नहीं थे। हालांकि वो जोयान को जिस तरीके से देख रहे थे वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रही थी, क्योंकि ये जियो डिंगटियान के आदमी थे। क्यों जियो डिंगटियान औरत है क्या? उसके आदमी कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद आदमी है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि राइटर का। हालांकि तभी जोमिंग जुआन भी उन थोड़े से लोगों की तरफ देखता है और वो भी उन्हें बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से नहीं देखते। तभी उन चारों में एक हाफ एजेड मैन जो कि हट्टा कट्टा था धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने कहा था, जोयान मैं आपसे ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, मुझे डर है कि आपके पास जो पपेट है वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उसे आप सौंप सकते हैं और इसे क्लेन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जोयान इस पपेट को क्लेन में डोनेट कर देता है तो ये क्लेन के लिए कब से काफी बड़ा डोनेशन होगा, जिससे फ्यूचर में क्लेन की पावर काफी बढ़ सकती थी। हालांकि उसकी बात को सुनकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है और तुरंत ही जो जुआन की तरफ देखता है और इसके बाद उसकी तरफ देखते हुए तुम कौन हो सीधा कहता है। ये सुनकर वो हाफ एजेड में तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, जो क्लेन के इनर पवेलियन का एल्डर जियो हुआन। जिसपे जुआन कहता है ठीक है और इसके बाद तुरंत ही मुड़कर जाने लगता है। ये देखकर तो उस हाफ एजेड मैन का चेहरा ठंडा हो जाता है और वो तुरंत ही कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सुन नहीं सकते मैंने जो कहा? जिसपे जुआन कहता है, अगर तुम क्लेन लीडर होते तो मैं तुम्हारी बातें सोच भी सकता था, क्योंकि तुम नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ये सुनकर जो हुआन तुरंत ही कहता है, जोयान तुम काफी ईगोफुल हो, तुम मेरे जियो क्लेन में एंटर होना चाहते हो लेकिन क्लेन के लिए कुछ भी डोनेट करने को रेडी नहीं हो। तुम कितने ज्यादा स्वार्थी हो और यूजलेस पर्सन हो। नॉर्दर्न किंग के एक चांटे में इस बंदे को 4 महीने नहीं उठना और जोयान को कह रहा है यूजफुल नहीं है। भाई वो बंदा रैंक 7 का एल्केमिस्ट 4 हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है। नॉर्दर्न किंग उसके साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर रैंक 7 में पहुंच गई। उसके बंदे की फिजिकल स्ट्रेंथ तेरी फिजिकल
स्ट्रेंथ की 8 गुनी, ऊपर से वो अपना बंदा फ्लेम दी गॉड, ड्रैगन क्लेन से उसका रिश्ता। बाकी चीजें तो मुझे पता नहीं है, तुम लोगों ने भी काफी कुछ सुना होगा, तुम लोग भी लिख देना कुछ तारीफ में। और ये कह रहा है कि चूतिया है वो बंदा, देख रहे हो। चलो आगे। आज के वीडियो में काफी बकवास हो रही है, इसलिए इसे 20 मिनट का कर देते हैं। उसकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही पलटता है और जियो जुआन के फेस इंप्रेशन तुरंत ही हरे हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो मिंग जुआन और जियो जिंग होंग भी जो यान की तरफ देखते हैं और इसके बाद उस हाफ एजेंट मैन की तरफ देखकर काफी ज्यादा नाराजगी से स्माइल करते हैं। जिसके बाद जो यान कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहता और इसके बाद कहता है, तुमने कहा मैं ईगोफुल हूँ। ईगोफुल से तुम्हारा मतलब क्या था? क्या तुम्हारा मतलब ये था कि मैं क्लेन के अंदर के एल्डर्स का सम्मान नहीं करता, या उस दिन झाओ जिन ने जो किया और जो चाहा वो सब किया वो ईगोफुल था? ईगोफुल से तुम्हारा मतलब क्या था? कि मैं अपनी चीजें तुम्हें देने को तैयार नहीं हूँ, या कि वो लोग जो मेरी मदद करने को तैयार नहीं है? इस टाइम पे जो हुआन के बर्ड ने जॉन को नाराज कर दिया था और इसके बाद जॉन कहता है, ठीक है, हालांकि तुम्हें मेरा नॉर्दर्न किंग चाहिए, तो जब तक तुम उसे हरा सकते हो तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। और इसके बाद जॉन तुरंत ही नॉर्दर्न किंग को अपेयर करता है और कहता है, नॉर्दर्न किंग इसे मार डालो। और उस फौलाद की औलाद को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन बंदा है। ये पंच बना के सीधा ही जो हुआन के सिर की तरफ बढ़ जाता है और ये देखकर तो जो हुआन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो जल्दी से अपनी जिनसिनकुई को कंट्रोल करता है और नॉर्दर्न किंग के फौलादी मुक्के से बचने में कामयाब रहता है। लेकिन इस टाइम पे डर से उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था और माथे पे कुछ खरोंचे भी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जो यान तुम। हालांकि आगे बात कर ही पाता कि तभी नॉर्दर्न किंग एक बार फिर उसके पास पहुंच जाता है, इसीलिए वो पूरी ही जिनसिनकुई को अपने राइट हैंड में कंडेंस करता है और नॉर्दर्न किंग की पंच की तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही दोनों पंच टकराते तो अचानक ही एक धमाका होता है और आसपास की चट्टानें धूल में बदल जाती हैं। साथ ही वो जो हुआन अपनी काफी ज्यादा पावर को नॉर्दर्न किंग की बॉडी की तरफ एंटर कराता है ताकि वो नॉर्दर्न किंग को पीछे ढकेल सके। लेकिन अजी घंटा, नॉर्दर्न किंग की ड्रैगन स्केल उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद नॉर्दर्न किंग भी अपने पंच से लाइटिंग पावर को उसकी बॉडी की तरफ छोड़ देता है। और जैसे ही वो लाइटिंग जो हुआन की बॉडी के अंदर एंटर होती है तो तड़पती हुई मछली की तरह उसकी हालत हो जाती है। जिसपे नॉर्दर्न किंग कहता है, जब मजाक बर्दाश्त नहीं होता तो करते क्यों हो? हालांकि वो बेचारा चिल्ला पाता कि उससे पहले नॉर्दर्न किंग तुरंत ही उसे एक पंच मार देता है और खून का फुब्बारा उसके मुंह से फूट पड़ता है और जो हुआन की बॉडी उड़ती हुई जाती है और दीवार से टकराती है। और इस नजारे को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। और इसके बाद वो नॉर्दर्न किंग को काफी आश्चर्य से देखते हैं। उन्होंने देखा था कि दोनों की ही पावर 5 स्टार और इवन एम्परर लेवल एंसेस्टर लेवल पर है, लेकिन नॉर्दर्न किंग ने जो हुआन को केवल एक ही एक्सचेंज में हरा दिया था। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं था? यहाँ तक कि एक ही मुक्के से जो हुआन की बाहें भी तोड़ दी थी नॉर्दर्न किंग ने, लेकिन अभी भी वो नहीं रुकता और तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है। और इसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और काफी लंबी चौड़ी दरारें चारों तरफ फैल जाती हैं। और इसके कुछ ही मिनटों बाद अचानक एक घबराई हुई ह्यूमन फिगर तेजी से वहां से बाहर की तरफ भागती है और उसका दिल डरा हुआ होता है। इस टाइम पे ये बंदा 1 दर्जन से एक्सचेंज से ज्यादा नॉर्दर्न किंग के साथ फाइट कर चुका था, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी पावर के साथ भी अटैक किया था, लेकिन नॉर्दर्न किंग के अजीबोगरीब ड्रैगन स्केल ने उसकी पूरी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था। और इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से अनब्रेकेबल लग रहा होता है और एक ओरिजिन इंसेस्टर जो कि 5 लेवल पर था उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हालांकि नॉर्दर्न किंग एक बार फिर उसकी तरफ दौड़ता है कि तभी जो हुआन अजीब तरीके से डर जाता है और अपनी ओरिजिन को पूरी तरीके से फ्लैक्चुएट करके अपने आप को ढकता है और कहता है, थर्ड एल्डर मुझे बचाओ। ये सुनकर जो मिंग जुआन अचानक ही अपने आप को कंट्रोल करते और जो हुआन को देखते हैं जो कि कठपुतली उससे टकराने ही वाली थी, तो वो जो यान की तरफ देखते हैं और इसके बाद सिर्फ चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पे जो यान नाराज है और जो यान ने जो हुआन को मारने के लिए नॉर्दर्न किंग को भेजा था। इसका मतलब सिर्फ यही था कि वो इस टाइम पे अपना गुस्सा निकालना चाहता था जो हुआन का यूज करके, ना कि उसे मारना चाहता था। लेकिन अगर इस टाइम पे वो इंटरफेयर करके जो हुआन को बचाता तो जो यान और भी ज्यादा नाराज हो सकता था। हालांकि जो हुआन ये देखकर तुरंत ही कहता है, जो मिंग जुआन तुम, कि तभी आती है आवाज बुम। और इसके बाद जो हुआन उड़ता हुआ टूटी पतंग की तरफ घायल होकर काफी दूर तक गिरता है। और इस टाइम पे जो क्लेन के हर एक मेंबर का दिल काफी बुरी तरीके से कस गया था और सबकी नजरें जो मिंग जुआन पर थी कि वो वास्तव में क्लेन के एल्डर की फिक्र नहीं करता और उस पपेट से उसे पिटते हुए देख रहा था। अगर ये खबर फैलती तो ये उसकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचाती। और इस टाइम पे जो मिंग जुआन का चेहरा भी पीला पड़ गया था क्योंकि उसे पता था कि लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि अगर वो इंटरफेयर करते तो उसके और जोयान के बीच के जो रिलेशन है, जिन्हें गहरा नहीं माना जा सकता था, वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे और इससे जोयान के दिल में बैड इफेक्ट पड़ सकता था। और अगर जोयान इस बात से नाराज होकर जो क्लेन छोड़ देता तो जो क्लेन को काफी बड़ा नुकसान होता। हालांकि जो मिंग जुआन चुपचाप अपनी जिनसिनकुई को एक्टिवेट करते हैं और वो नॉर्दर्न किंग को देख रहे होते हैं जो कि काफी हेवीली इंजर्ड हो चुके जो हुआन की तरफ बढ़ रहा था। इस टाइम पे उनकी आंख बस आगे बढ़ना ही चाहती थी, क्योंकि अगर चीजें इस तरफ इस लेवल तक पहुंच गई थी तो उनके पास इंटरफेयर करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, भले ही इसका मतलब जोयान को नाराज करना हो। आखिरकार सामने वाला बंदा इनर पवेलियन का एल्डर था और उसकी पोजीशन हाई थी, और अगर वो जोयान के हाथों मर गया तो जोयान जो क्लेन में कभी भी नहीं रह सकता था। हालांकि इस टाइम पे जो मिंग
जॉन को उम्मीद थी कि जोयान अब रुक जाएगा और इस टाइम पे जॉन ने केवल इसका यूज सामने वाले को डराने और उस अपना गुस्सा निकालने के लिए किया था। वो जो योहांग को मारेगा नहीं और ये उसके लिए अच्छी बात होगी। हालांकि जैसा कि उसने उम्मीद की थी ऐसा कुछ नहीं होता और नॉर्दर्न किंग को वो बिल्कुल भी नहीं रोकता, नहीं रोकने का इरादा दिखाता है। और इस टाइम पे यहाँ पे खड़े हुए किसी के सामने भी किसी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो नॉर्दर्न किंग को रोक सके और नॉर्दर्न किंग के साथ उलझ सके। और इस टाइम पे अनगिनत निगाहों के सामने नॉर्दर्न किंग अपना पंच जो हुआन की तरफ बढ़ा देता है और ये पंच और इन सभी लोग और सभी जो क्लैन के मेंबर के सामने इनर पवेलियन का एल्डर मरने वाला था। हालांकि तभी वो पंच गिर पाता कि नॉर्दर्न किंग को एक तेज हवा का झोंका पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और इसके बाद जो हुआन के सामने एक ह्यूमन फिगर अपीयर होती है, जिसे देखकर सभी लोग अचानक ही कहते हैं एल्डर होंग। इस टाइम पे जो जिंग होंग और जो मिंग जुआन भी अपनी भौहें उठा लेते हैं। इस टाइम पे जो मिंग जुआन पूरी तरीके से भूल गया था कि जो जिंग होंग यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है और क्योंकि उसने इंटरफेयर किया था तो उसके दिल का दबाव थोड़ा कम हो गया था। हालांकि जो जिंग होंग ने नॉर्दर्न किंग को रोकने के लिए इंटरफेयर तो किया था, लेकिन वो जानता था कि जो यान जो हुआन को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था। और इसी टाइम पे जो हुआन भी धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स फील कराता है और बड़ी मुश्किल से जमीन से उठता है और इसके बाद कांपती हुई आवाज में जो जिंग होंग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है जो यान ने क्लैन के रूल्स को तोड़ा है, एल्डर जियो होंग कृपया न्याय करिए। उसकी बात को सुनकर सभी लोग अचानक ही बहुत चक्के रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो हुआन को देखा था जो कि जमीन में रेंगते हुए एक कुत्ते की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग कुछ टाइम पहले के उसके फेस इंप्रेशन याद करते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा एरोगेंट और ईगोफुल दिखाई दे रहा था और ये सोचते ही सबको हंसी आने लगती है। हालांकि तभी जो जिंग होंग कहते हैं तुम अभी भी बोलने की हिम्मत करते हो और इसके बाद उसके फटे पुरानी बॉडी को देखते हैं जो कि एक भिखारी की तरह लग रही थी और उसे एक किक मारते हैं जिससे वो उड़ता हुआ जाकर दूर गिरता है और एक ही झटके के साथ पूरी जगह सन्न हो जाती है। और इसके बाद वो कहते हैं तुम क्लैन की रिपुटेशन को बर्बाद कर रहे थे, तुम इसी लायक हो। और इसके बाद वो तुरंत ही प्राउडफुल वॉइस में कहते हैं जो हुआन को अभी के अभी इनर पवेलियन के एल्डर के पद से बाहर निकाला जाता है और 1 महीने के लिए उन्हें घर में ही कैद किया जाता है। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो हुआन ऐसा कुछ कहेगा। उन्होंने देखा था कि नॉर्दर्न किंग ने भी उसे पीटा, जो जिंग होंग ने भी उसे एक लात मारी और साथ ही उससे उसका पोस्ट भी छीन लिया। एक ही पल में उसकी लाइफ बदल गई। हालांकि इसके बाद वो सोचते हैं कि ये सब कुछ जोयान के कारण ही था। आखिरकार जोयान जब जो क्लैन के अंदर एंटर हुआ था तो कुछ महीनों के अंदर जो भी चीजें हुई थी उसमें जोयान का ही पल्ला भारी था। चाहे झाओ जिन का मामला हो, आखिरकार लास्ट रिजल्ट उससे उसकी पोजीशन छीन ली गई थी और उसे बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक इसके लिए जो क्लैन के चीफ जो डिंगटियान को भी फंसाया गया था। इसके बाद जोयान जो ले और उनके बीच की फाइट जिसने पूरे ही क्लैन के अंदर उसका नाम फेमस कर दिया था। इसके बाद रैंक 7 की एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना, ये सब कुछ काम जोयान के आसपास घूम रहे थे और इस टाइम पे जो भी प्रॉफिट था वो सिर्फ जोयान का ही था और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के साथ उनके पास जोयान का साथ देने के अलावा कोई भी चांस नहीं था। और इसीलिए जोयान को देखते हुए जो होंग ने जो वर्ड कहे थे वो पूरी तरीके से सही थे। हालांकि यहाँ पे सभी लोग को लग रहा था कि क्या जो जिंग होंग ने हार मान ली है और जोयान के सामने वीक हो रहे हैं। उन्हें तो जो हुआन को बचाना और उसकी रेपुटेशन की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो तो जो हुआन को पनिशमेंट दे रहे थे और जो यान को मुसीबत से निकाल रहे थे। इन बातों से हर कोई चौंक गया होता है। हालांकि अपने दिमाग में विचार करने के बाद क्लैन के काफी सारे एल्डर्स और लोग जोयान को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली देखते हैं। हालांकि जोयान काफी देर बाद कहता है चलिए चलते हैं। उसने देखा था कि जियो जिंग होंग अभी भी वहीं खड़े हैं। साथ ही उसने ये भी देखा था कि जो हुआन को कोई यहाँ से ले गया है और उसके बाद ही वो यहाँ से गया था और जो जोयान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जोयान और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो जिंग होंग जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े थे और इस टाइम पे जोयान जिस डायरेक्शन में गायब हुआ था केवल उसी डायरेक्शन को देख रहे होते हैं और वो अपने दिल में झिझक रहे थे। हालांकि मेन हॉल पे आने के बाद जोयान सबसे पहले एक्साइटेड होकर कहता है लियानर कहाँ है। ये लड़की तो आमतौर पे काफी एक्टिव होती है। तभी जो जोयान कहते हैं वो लड़की काफी ज्यादा टेंशन में थी कि जब आप पिल रिफाइन करने के लिए चले गए तो उसके साथ यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वो भी अपने रिट्रीट में चली गई थी और अब तो 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है। साथ ही कल्टीवेशन के वो सारे रिसोर्सेज जो मैंने उसके लिए रेडी किए थे तो शायद उसका कल्टीवेशन भी बढ़ गया होगा। इस टाइम पे जो जोयान स्माइल कर रहे होते हैं और उनकी बात को सुनकर जोयान भी काफी खुश होता है क्योंकि पास्ट में एक लड़की ने भी ऐसा ही सोचा था, क्योंकि जोयान की हेल्प करने के लिए उसने भी अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने की कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसका बैड लक था कि वो ऐसा करते हुए सरवाइव नहीं कर पाई और जोयान को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। हालांकि जोयान तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता और कहता है आपका कल्टीवेशन आप स्टार्टिंग ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर होने चाहिए है ना। हालांकि तभी जोयान की बॉडी का जो ऑरा फील करता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो मिंग जुआन भी ये सुनकर गौर से जो जुआन की तरफ देखते हैं तो जो जुआन स्माइल करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे आने से पहले 3 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। ये सुनकर तो जोयान का चेहरा ओपन रह जाता है और जो मिंग जुआन भी हैरान होते हैं। उनका तो दिमाग ही घूम गया था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था बोले या कि चुप रहे। जो जुआन केवल 3 महीने पहले ही ओरिजिनल एंसेस्टर लेवल पर पहुंचे थे और उनका कल्टीवेशन वास्तव में 3 स्टार लेवल पर पहुंच चुका था, मतलब 1 महीने में 1 स्टार ब्रेक थ्रू। तभी जो मिंग जुआन कहते हैं आप कर क्या रहे थे 1 महीने में 1 स्टार। इस टाइम पे ये फेस इंप्रेशन उनके ही नहीं होते, यहाँ पे कोई और भी पर्सन होता तो वो भी यही कहता।
उनकी बात को सुनकर तो जुआन भी हैरान रह जाते हैं और उन दोनों के फेस इंप्रेशन देखकर जॉन फूट फूट कर हंसता है। जोयान को पता था कि उसे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करना पड़ता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पेन झेलने पड़ते हैं, लेकिन जोआन के कल्टीवेशन मेथड के कारण उन्हें ऐसा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे मॉर्निंग पे, क्योंकि अब बहुत नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है। तो मैं इसे अपलोड करता हूँ थोड़ा सा, मेरे को अभी और टाइम लगेगा, 12 बज चुका है, मुझे नहीं पता और कितना टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो।